नमस्कार दोस्तों 6 मई को जो एग्ज़ाम हुआ है बीएसटीसी प्री का, उसमें पार्ट सी के अंदर शिक्षण अभिक्षमता पूछी जाती है। उन्हीं के आंसर आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये सीरीज सी का पेपर है जिसमें 101 नंबर क्वेश्चन है। जब आप किसी व्यक्ति को दरवाज़ा बंद करने का निर्देश देते हैं और वह कड़ाई से निर्देश का पालन करता है, तो यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि ऑप्शन ए है आपने एक प्रभावी निर्देश दिया, बी है संदेश ग्राही द्वारा प्राप्त किया गया, सी है आपने संदेश भली भांति स्पष्ट किया और डी है ग्राही आपके आदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो इसका आंसर होगा आपने एक प्रभावी निर्देश दिया है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में संचार निर्भर करता है। तो संचार किस पर निर्भर करता है? शिक्षक की स्पष्ट करने की क्षमता पर कक्षा कक्ष का संचार पूर्णतः निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को करना चाहिए। ऑप्शन ए है अधिकाधिक मात्रा में धन कमाना, बी है छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास करना और सी है छात्र हित के कार्य और डी है छात्रों की देखभाल। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर है। इसका छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास करना। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वालों की सर्वाधिक दर का कारण है। तो इस दर का कारण क्या है? गरीबी। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित कर सकता है? उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध स्थापित करता है। इन क्वेश्चनों में जो नंबरों का रोल है, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंकों का है। अगर आप पूर्णतः सही करते हैं तो आपको 3 अंक मिलेंगे। उससे थोड़ा कम सही है तो उसका 2 अंक, और एक क्वेश्चन है उसका 1, और जो बिल्कुल गलत होगा उसका आपको 0 अंक दिया जाएगा। तो मैं वही ऑप्शन बता रहा हूं आपको जिसके 3 नंबर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि कुछ निर्धन छात्र आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे, उनको ट्यूशन लेने के लिए कहेंगे, उन्हें टालते रहेंगे, उन्हें किसी अन्य शिक्षक। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर, शैक्षिक यात्रा के दौरान बैठने की जगह को लेकर एक छात्र किसी वृद्ध से झगड़ बैठता है, तो मैं उसे समझाऊंगा कि बड़ों का आदर करे। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को देना आवश्यक है। इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं। इससे अभिभावक को ट्यूशन लगाने की उचित सलाह मिलती है। इससे बच्चों में डर बना रहता है और बच्चे अभिभावकों को गलत जानकारी नहीं दे सकते। तो इसका जो सही आंसर है वो है इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप ऑप्शन ए है कार्य के अनुसार ही अंक प्रदान करेंगे, बी है उन्हें अधिक अंक देंगे जो आपसे ट्यूशन पढ़ते हैं, सी है अमीर छात्रों को अधिक अंक देंगे और डी है पिछड़े छात्रों को अधिक अंक देंगे। तो कार्य के अनुसार ही सबको अंक प्रदान किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक को दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए क्योंकि छात्रों की पाठ में रुचि रहती है, छात्रों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित, ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने, पाठ में विविधता लाने में सहायक और उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए। तो कक्षा कक्ष का जो संप्रेषण है वो छात्र केंद्रित होना चाहिए। आईसीटी वाला क्वेश्चन छोड़ देते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, समाज में शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए क्योंकि वे भावी नागरिकों को तैयार करते हैं।
तो इसका ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी में रहना चाहिए, अपने दायित्व को निभाना चाहिए, समाज की गतिविधियों में अपने को सक्रिय रखना चाहिए। तो जो ऑप्शन सी है, समाज में गतिविधियां हो रही हैं जो शिक्षक को अपने आप में उनमें सक्रिय रखना चाहिए, जिससे उसमें समाज में स्थान बनाने में वो सफल हो पाएगा। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक के रूप में आप अपनी शाम का समय किन कार्यों में लगाना पसंद करेंगे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सामाजिक कार्यों के अंदर हम अपने समय को लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, सफल शिक्षक वही है जो नियमित गृह कार्य देखता है, छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आप छात्रों को दंड देते समय निम्न में से किस मापदंड का पालन करेंगे? तो इसमें जो अपराध की आवृत्ति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हम उन्हें दंडित करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, क्योंकि आगे इस पे रीजनिंग और हिंदी और इंग्लिश के भी आंसर्स आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है तो आप उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे? ये तो गलत है। अगला है, इसके कारणों का पता लगाएंगे। तो बिल्कुल सही जो आंसर है वो बी है, इसके कारणों का पता लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, शिक्षक के रूप में आप अतिरिक्त दायित्व लेना चाहेंगे तो नए ज्ञान के लिए, प्रशंसा के लिए, पदोन्नति के लिए, सहयोग के लिए? तो इसमें जो नए ज्ञान के लिए है वही इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन पूछा गया है। तो सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन है परिवार। अगला क्वेश्चन, अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने में सहायक है। तो सामान्य ज्ञान बढ़ाने में पत्र पत्रिकाएं बिल्कुल सहायक होती हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य वो है सामाजिक नागरिकता का विकास करना ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, सफल नेतृत्व होता है। तो सफल नेतृत्व होगा प्रजातांत्रिक। अगला क्वेश्चन है, अध्यापन व्यवसाय में शिक्षक ट्यूशन कराते हैं क्योंकि छात्र उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य करते हैं। दूसरा है, उनकी धन लोलुपता बढ़ जाती है, उनका वेतन कम है। और जो डी ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है कि स्वयं के ज्ञान में अभिवृद्धि होने से वे अपने ज्ञान का प्रसार करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा निम्न में से संबंधित होनी चाहिए। शिक्षा व्यावसायिक भी होनी चाहिए, वैज्ञानिक भी होनी चाहिए और संस्कृति और अध्यात्म से संबंधित भी होनी चाहिए। इसलिए इसमें उपयुक्त सभी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है अध्यापक का ज्ञान, अध्यापक की आर्थिक स्थिति, अध्यापक की ख्याति, अध्यापक की स्रोतपूर्णता। जागरूकता पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर जो है वो ए ऑप्शन अध्यापक का ज्ञान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो हम इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन, छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। तो सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षण सुविधा देकर, सामाजिक दायित्व का बोध करा के, छात्रों में स्वयं के हित का ज्ञान देकर, उनको धन देकर वाला तो बिल्कुल गलत है। इसमें सामाजिक दायित्व का बोध करा के भी और साथ में ही छात्रों में स्वयं के हित का ज्ञान देकर भी हम उन्हें सर्वांगीण विकास की ओर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह अनुशासनीय हो और सहनशील हो। इसमें दोनों आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, जटिल तथा कठिन विषय वस्तु का शिक्षण कराना चाहिए।
तो जटिल और कठिन चीज़ों का जो शिक्षण है वो खंडों में कराना चाहिए, यानी उन्हें विभिन्न भागों में बांट बांट के छोटे छोटे टुकड़े करके शिक्षण कराना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन है। बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन, तो इसमें हम सामाजिक सर्वेक्षण कर सकते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, प्रभावी निर्णय निर्माण निर्भर करता है, तो ये दोनों के मध्य जो अंतःक्रिया है नेता और सदस्य दोनों के मध्य, उस पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, मुझे अक्सर क्रोध आता है जब लोग, आगे देखते हैं 134 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है। तो श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति अगर हम कर दें तो शिक्षा में सुधार संभव हो सकता है। अगला क्वेश्चन, छात्रों को पाठ समझ में नहीं आने पर अध्यापक को चाहिए कि दोबारा समझाना चाहिए वो पाठ। अगला क्वेश्चन है, छात्रों में चोरी की आदत छुड़ाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो चोरी की आदत छुड़ाने के लिए इसके दुष्परिणामों को बताना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विषयों के चयन के लिए आवश्यक है, तो विषयों के शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है इसके लिए। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक को देश विदेश की घटनाओं की अच्छी जानकारी प्राप्त होती है, तो ये जानकारी उसे समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त होती है। कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षकों को चाहिए कि छात्रों के सक्रिय सहयोग का प्रयास करना चाहिए शिक्षकों को। अगला क्वेश्चन, कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों को हमेशा अपने छात्रों को प्रोत्साहन देना चाहिए और साथ में उनकी सराहना भी करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में पढ़ाने के दौरान एक छात्र प्रश्न पूछता है तो शिक्षक को उसे तत्काल सही जवाब देना चाहिए, या फिर अगर उसे जवाब का पता नहीं हो तो छात्र को उत्तर के लिए कालांश के बाद आने के लिए भी कहना उपयुक्त हो सकता है। अगला क्वेश्चन, कक्षा में शिक्षक की मूल जिम्मेदारी, कक्षा में अधिगम को बढ़ाना, छात्रों से विद्यालय शुल्क वसूलना, कक्षा के छात्रों के रिकॉर्ड को व्यवस्थित करना और ट्यूशन वाले छात्रों को अधिगम। तो कक्षा में अधिगम को बढ़ाना शिक्षक की मूल जिम्मेदारी होती है। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा शिक्षक को अपने छात्रों के साथ व्यवहार करने की उम्मीद है, तो सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए एक अध्यापक को। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक को दर्शक माना जाता है क्योंकि उसमें भविष्य के समाज के निर्माण की अथाह क्षमता होती है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण मुख्य रूप से कुशल और प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा कराया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में छात्रों में मानव गुणों के विकास करने के लिए आप उन सभी गुणों को प्रतिबिंबित करेंगे जिन्हें आप आत्मसात करवाना चाहते हैं। कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए, तो मॉनिटर जो है वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विद्यार्थी होना चाहिए जो बोल सके, अपनी बात कह सके। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं क्योंकि शिक्षक विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है और आपके सभी प्रश्नों में त्वरित उत्तर देता है, आप उससे छात्र के संबंध में क्या करेंगे। तो इसके लिए आपको तुलनात्मक रूप से जो कठिन प्रश्न पूछना चाहिए उसे अधीर न होने के लिए मनाएंगे। तो तुलनात्मक रूप से जो सरल का जवाब दे रहा है तो तुलनात्मक रूप से जो कठिन प्रश्न है वो उसे पूछना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यह माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि वे बच्चों के साथ धैर्य पूर्वक और प्यार से काम करती है। तो ये थे इन 50 क्वेश्चनों के आंसर। धन्यवाद दोस्तों। आगे हिंदी के जो क्वेश्चन है उनके भी आंसर जल्द से जल्द आएंगे। आप चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।